अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है औरत का या मर्द का छोटा कद होना क्या ऐब है। इस टॉपिक पर मैं पूरी बात दलील के साथ रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने मुआशरे के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे अहमक लोग हैं, कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं कि वो अगर किसी का कद छोटा है, अगर कोई मर्द लंबे कद वाला है तो अपने से सामने किसी दूसरे मर्द का छोटा कद है तो उसको हकीर समझता है, उसको ताना देता है उसके छोटे कद होने की वजह से, उसको बौना कहकर के बुलाता है। इसी तरह से ऐसे शख्स की शादी में ये छोटा कद भी रुकावट बनता है कि अगर कोई उससे शादी करने के लिए आता है तो उसके छोटे कद होने की वजह से कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि इस लड़के का कद तो छोटा है, मेरी लड़की का कद तो बड़ा है। तो शादी में भी ये छोटा कद रुकावट बनता है। और कुछ लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि उनके लड़के का कद अगर लंबा है तो वो उसके शादी के लिए, उसके निकाह के लिए लंबे कद वाली लड़की की तलाश करते हैं। अच्छी बात है, अगर लड़के का कद लंबा है तो उसके कद के मुताबिक लंबे कद वाली लड़की तलाशनी चाहिए शादी के लिए। इसी तरह से अगर लड़की का कद लंबा है तो उसकी शादी के लिए लंबे कद वाले लड़के की तलाश करनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन एक गलतफहमी के साथ कि अगर लड़के का कद लंबा है तो उसकी शादी के लिए लड़की का कद लंबा होना चाहिए, छोटा कद नहीं होना चाहिए। अगर लंबे कद वाले लड़के की शादी छोटे कद वाली लड़की के साथ होगी तो उससे होने वाली औलाद का कद छोटा होगा। यह गलतफहमी है और गंदी गलतफहमी है। इस तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इसी तरह से लड़की वाले हैं, अगर लड़की का कद लंबा है तो उसके लिए लंबे कद वाले लड़के की तलाश करते हैं शादी के लिए। अच्छी बात है, लेकिन यह गलतफहमी साथ में पालना कि अगर लंबे कद वाली लड़की की शादी छोटे कद वाले लड़के के साथ होगी तो उससे होने वाली औलाद भी छोटे कद की होगी, यह गंदी गलतफहमी है, बुरी गलतफहमी है। इस तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा छोटे कद की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नापसंद नहीं किया, बल्कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके छोटे कद होने पर तंज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह की, जैसा कि आगे हदीस आएगी। बल्कि हर मुसलमान औरत मर्द को इस बात पर यकीन रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ही अख्तियार रखता है कि वो जिसके कद को चाहे लंबा कर दे, जिसके कद को चाहे छोटा कर दे। किसी मर्द के अख्तियार में नहीं है, न किसी औरत के अख्तियार में है
कि वो अपने कद को लंबा कर दे या छोटा कर दे। हां, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर लंबे कद वाला मर्द, लंबे कद वाला लड़का इसी तरह से छोटे कद वाली लड़की या लंबे कद वाली लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो घर वालों को चाहिए कि उन दोनों का निकाह, उन दोनों की शादी कर दें। इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब लंबे कद वाले लड़के को छोटे कद वाली लड़की से शादी करने पर एतराज नहीं है, तो घर वालों को किस बात पर एतराज करना चाहिए? उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इसी तरह से लंबे कद वाली लड़की अगर छोटे कद वाले मर्द को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, वो दोनों दीनदार हैं, तो घर वालों को चाहिए कि इस पर एतराज न करें, बल्कि दोनों की शादी करा दें। इसी तरह से अगर कोई लड़की लंबे कद की है और उसकी अगर बहन या उसके रिश्तेदारी में या उसके पड़ोस में या कहीं पर भी उसके सामने अगर कोई छोटे कद की लड़की आ जाए, औरत आ जाए, तो वो तो खुद लंबे कद की है, तो अपने सामने जब किसी का छोटा कद देखती है तो उसको बौनी कह करके बुलाती है, उसको बौनी कह करके बुलाती है या उसको ताना देती है उसके छोटे कद होने की वजह से। और उसके भी जब रिश्ते आते हैं कोई लड़के वाले की तरफ से, तो लड़के वाले उसके छोटे कद होने की वजह से उसके रिश्ते को कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, फेल कर देते हैं, यह समझ करके कि छोटा कद का होना यह ऐब है। जबकि छोटा कद का होना यह ऐब नहीं है। किसी औरत या मर्द का छोटा कद होना यह ऐब नहीं है। जो लोग इसको ऐब समझते हैं उन्हें अपने इस करतूत से तौबा करनी चाहिए। आइए हम इस बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हदीस रखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी मर्द या औरत की नकल उतारने लगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इससे भी ज्यादा कोई चीज बदले में मिले तो मैं फिर भी किसी की नकल न उतारूं और न उसे पसंद करूं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, सफिया तो इतनी सी है, यानी सफिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से आपकी बीवी है, लेकिन उनका कद छोटा था, जिसकी बिना पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ताना दिया और कहा सफिया तो इतनी सी है, और यह कहकर हाथ से उसके छोटे कद होने का इशारा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसा कलिमा कहा है, तुमने ऐसी बात कही है, तुमने ऐसा अल्फाज अदा किया है, अगर समंदर के पानी में इस अल्फाज को, इस बात को मिला दिया जाए तो उसका पानी जहर बन जाए। देखिए, यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4875, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2502, 2503, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 24964, 25708, 25050, सिलसिलतुल हदीस सहिहा के अंदर हदीस नंबर 901, गायतुल मराम के अंदर हदीस नंबर 427, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 4853, 4857 वगैरह के अंदर देख सकते हैं। इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जुबैर अली जही रहमतुल्लाह वगैरह ने भी सही करार दिया है और मेरी तहकीक में भी इसकी सनद सही है। इस हदीस से एक तो यह मालूम हुआ कि किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। उसके बदले कितना हो पैसा मिले, कितना हो कोई चीज बदले में मिले, उसके बदले किसी की कॉपी, किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इसको नापसंद किया है। दूसरी बात इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी को अल्लाह ने फितरतन छोटे कद का बनाया है तो उस पर ऐब लगाना, उसका मजाक उड़ाना, उसका तमस्खुर करना और ठट्ठा करना यानी उस पर हंसना हराम है। यह गोया अल्लाह पर ऐब लगाना है। और अपने लंबे कद होने पर इतराना, तकब्बुर करना और घमंड करना है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि इस तरह किसी को छोटा कद वाली बोलकर, किसी को छोटा कद वाला बौना या बौनी बोलकर ताना देना गुनाह का काम है। इस तरह किसी को छोटा कद देखकर अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। अगर आपका कद लंबा है तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपका कोई दखल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपको लंबा बनाया है। और किसी दूसरे का कद छोटा है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसको भी अल्लाह ने बनाया है। जिसके लिए जिसमें खैर है अल्लाह ने उसमें उसके लिए खैर रखी है, भलाई रखी है, अच्छाई रखी है। अल्लाह की बनाई हुई जिस्म शरीर में कोई ऐब नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि जैसा भी उसने हमें बनाया है हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि उसे लंबा क्यों बनाया, मुझे छोटा क्यों बनाया। यह अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। इस तरह से अल्लाह ने, मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, हर मखलूक से यकीनन बेहतर शक्ल सूरत में इंसान को अल्लाह ने बनाया है। अगर हम किसी औरत मर्द के छोटे कद होने पर ऐब लगाते हैं, ताना देते हैं उसके छोटे कद होने की वजह से, तो गोया कि अल्लाह की बनाई हुई तखलीक में हम ऐब लगा रहे हैं। और अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को हर मखलूक से बेहतर शक्ल सूरत में बनाया है। और यह इंसान, औरत हो या मर्द, छोटा कद देखकर किसी का उस पर ऐबजोई कर रहे हैं, उस पर ताना दे रहे हैं, यह जायज नहीं है, बल्कि यह गुनाह का काम है इस तरह से ऐबजोई करना। न कोई औरत जो खुद तो लंबे कद की है किसी दूसरी औरत जो कि छोटे कद की है, न उसका उस छोटे कद की वजह से मजाक उड़ाए, न कोई मर्द जो कि खुद लंबे कद का है अपने सामने किसी छोटे कद वाले मर्द का मजाक उड़ाए, बल्कि यह गुनाह का काम है। एक दूसरे का इस वजह से मजाक उड़ाना, तमस्खुर करना, ताना देना छोटे कद होने की वजह से, यह गुनाह का काम है। इससे बचना चाहिए हर औरत मर्द को। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया था तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर बनाया। इसका मफहूम अहले इल्म ये बताते हैं कि यानी अल्लाह के इल्म में वह सूरत पहले से थी, उसी सूरत पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है, क्योंकि अल्लाह के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लैसा कमिस्लिही सही, उसके जैसा कोई चीज नहीं है। तो आगे फरमाया कि उनकी लंबाई 60 हाथ थी, यानी आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी, बनाया अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथों से बनाया था, तो उनके कद को, उनके शरीर को 60 हाथ लंबा बनाया था। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी भी जन्नत में होगा वह आदम अलैहिस्सलाम की सूरत व जसामत, यानी आदम अलैहिस्सलाम के सूरत और उनके शरीर की लंबाई इतना लंबा होकर जन्नत में दाखिल होगा। इसमें औरत मर्द सारे शामिल हैं, सब बराबर हैं, ये समझिए। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए है, नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तमाम आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत पर उनके जिस्म की जितनी लंबाई थी उतनी लंबाई
کے مطابق سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا میں پیدائشی طور پر آدم علیہ السلام سے آج تک قد و قامت میں کمی آتی رہی، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے سارے لوگوں کی قد جو لمبائی تھی وہ چھوٹا ہوتا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6227، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7163، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 449، 3828 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کسی عورت اور مرد کا چھوٹا قد ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کو عیب دار نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اس کو تانا، جس کا قد چھوٹا ہے نہ اس کو تانا دینا چاہیے۔ اس طرح کی بات بولنا گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا قد جتنا بھی دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے میرا قد چھوٹا بنایا ہے تو اسی میں میرے لیے خیر و بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور اللہ نے کسی کے قد کو اگر لمبا بنایا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اسی لمبے قد میں ہی خیر و بھلائی اور اچھائی رکھی ہے۔ کسی کے لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر میں اگر لمبا ہوں یا لمبی ہوں تو میرے اندر خیر و بھلائی زیادہ ہے، اور میرے مقابلے میں کسی کا قد اگر چھوٹا ہے تو اس کے اندر خیر و بھلائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر برائی ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دونوں کے اندر خیر و بھلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر خیر و بھلائی جو رکھی ہے اسی حساب سے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔